नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के 238 सांसद 238, खास तौर पर कांग्रेस के 99 आधिकारिक रूप पर। वैसे कांग्रेस के 100 सांसद से अधिक हैं, लेकिन 99 कांग्रेस के टिकट पर लड़े हैं और बाकी निर्दलीय लड़ करके कांग्रेस के आए हैं। तो 99 कांग्रेस के, 37 समाजवादी पार्टी के, 29 ममता बनर्जी के, 22 स्टालिन के, इस तरह से इंडिया गठबंधन के पास 238 सांसद तकरीबन है। लेकिन एनडीए के 293 सांसद, इंडिया के 238, एनडीए गठबंधन के 293 पर सांसदों पर क्यों भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के 240 के साथ एनडीए के 53 सांसद हैं, तो उसमें से कौन साथ है कौन साथ नहीं है, यह भाजपा नहीं समझ पा रही है इस वक्त। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी की बेटी एप्स्टीन के संबंधी से 2800 करोड़ रुपए ली है। तो हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है, उनकी बेटी कैसे दे दी? अब आप सोचिएगा कि मैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसदों का बात कर रहा था, तो एप्स्टीन का कहां से जिक्र आ गया? यह जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सारी जड़ के फसाद शुरू हो रही है। अब एप्स्टीन फाइल में उलझी मोदी की सरकार की एक एक परतें जैसे जैसे खुल रही है और सच्चाइयां निखर कर बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है और सरकार जाने तक की नौबत आ गई। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी ट्रेड डील मोदी ने क्यों की इतनी जल्दबाजी, और जब ट्रेड डील से जो टैरिफ का मामला जुड़ा, तो भारत 18% देकर 0% में माल क्यों ले रहा है? भारत देगा तो 18% उसको देना पड़ेगा और खुद उससे कुछ नहीं लेगा। तो यह इस बीच का जो माजरा है कि मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे और खुद ट्रंप पर निर्भर हो गए। तो यह सारी चीजें दिख रही है और एक बड़ा आंदोलन का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है देश के अंदर। अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है और जिस अभद्रता की जंग हो रही है सड़कों पर, वह अब गांधी वाला वक्त तो नहीं रहा, लेकिन गांधीगिरी से जंग जीतने की कोशिश आज भी कांग्रेस कर रही है। लेकिन सामने सत्ता और प्रशासन ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो गांधी को मानता ही नहीं और कुछ समझता ही नहीं। तो सड़कों पर पत्थरबाजी भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हो गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के महिलाओं को गंदे इशारे किए, जो सोशल मीडिया के हवाले से यह बात बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भरमार है यह खबर। तो महिलाओं ने चप्पल निकालकर स्वागत किया भाजपा के कार्यकर्ताओं का।
यानी कि नहले पर दहला, जैसी देवता वैसी पूजा। और यह जंग लगातार छिड़ा हुआ है, अलग अलग राज्यों में हर रोज यह चीजें हो रही हैं। अब दुर्भाग्य यह है कि ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन इस सरकार के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है, इस सरकार की सच्चाई को दबाने के लिए, लेकिन दब नहीं पा रहा है, अब काबू से बाहर निकल रहा है। यानी कि जो क्षमता आदमी की, साहस ताकत की जो क्षमता होती है, उस क्षमता से अब बाहर निकल गया है मामला। ऐसे में सरकार कैसे बचेगी? दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए गठबंधन में जो दरार अब पड़ रहा है, वह दरार कई वजहों से और कई तरह से पड़ रहा है। इस दरार में भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है, और खास करके इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वह मोदी और शाह है, क्योंकि इन्हें कुर्सी हर हाल में चाहिए, और कुर्सी गई तो इनका वजूद गया। और दूसरा एक पहलू जो आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिर विस्तार करता हूं। यह सरकार अप्रैल तक टिक पाना लग रहा है कि मुश्किल, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं, संकेत और हालात इस बात को प्राथमिकता से साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी अप्रैल तक। वह संकेत और संदेश क्या है? जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के अंदर खुलासा हुआ है कि हरदीप सिंह पुरी जो 9 बार मुलाकातें 2014 में हुई थी एप्स्टीन से, और 62 ईमेल का आदान प्रदान, जो आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनकी बेटी एप्स्टीन के साथी से 2800 करोड़ रुपए ली है। तो 2800 करोड़ 5700 करोड़ होते, 2800 डॉलर है। तो सोचिए वह क्यों 5700 करोड़ लिए? 5700 करोड़ क्यों लिए? कुछ तो हुआ होगा, तभी तो मिले। अब हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की पेशकश और तेज हो गई है, यानी कि एप्स्टीन से जुड़ा जो वह लड़कियों को, बच्चियों का दलाल बना था, वह हमारे देश के राजनीति में इंटरफेयर कर रहा था, और यह संपर्क 2010 से शुरू हो गया था कहा जा रहा है। यह तो एक बहुत बड़ा साजिश मनमोहन सिंह सरकार को गिराने के लिए रचा जा रहा था विदेशी ताकतों का। ऐसे में तो देशद्रोह का मुकदमा उन सभी पर लागू होगा जिसमें मोदी भी शामिल होंगे और अमित शाह भी शामिल होंगे, और भी बहुत सारे नेता इसमें होंगे। यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों में से कितने सांसद मोदी के साथ हैं? क्योंकि सरकार तो अब फंस गई अमेरिकी ट्रेड डील से भी और एप्स्टीन से भी। और अमेरिकी ट्रेड डील एक ट्रंप के ऊपर निर्भर है मोदी, और एप्स्टीन वह इंजेक्शन है कि जब उसका इंजेक्शन इनको लगता है तो ट्रंप पर निर्भर हो जा रहे हैं। ऐसे में 2-3 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है समझना, कि एनडीए गठबंधन के अंदर
अब एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और नायडू जो बड़ी अहम कड़ी है कि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 12 नीतीश कुमार के और 7 एकनाथ शिंदे के, या 37 सांसद और 1 अजीत पवार के कितने भारी अब मोदी के लिए पड़ेंगे, उसे अगर आप समझे तो इसे आपको बिहार से समझना शुरू करना पड़ेगा, जो सरकार के लिए संकटें पैदा कर रही है। बिहार के अंदर 42 विधायकों को नोटिस हाईकोर्ट का आ गया, यानी कि उनकी सदस्यता आने वाले वक्त में जा सकती है। तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार संकट में आ गए सरकार से, इसलिए वह विपक्ष से नजदीकियां लगातार बनाए हुए हैं, यानी कि वह भाजपा का साथ छोड़ करके वह विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे बिहार में आने वाले वक्त में। लेकिन भाजपा अभी भी नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजोए हुआ है, पहला पहलू। और दूसरा राज्यसभा का जो चुनाव का ऐलान हो गया है, राज्यसभा की 5 सीटें बिहार में खाली है, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी, 2 जेडीयू और 1 एक्स्ट्रा बचती है। तो विपक्ष एकजुट है तब तो विपक्ष के हाथ में चला जाएगा, और विपक्ष एकजुट नहीं है तो आरजेडी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार के सहारे तेजस्वी यादव को भेजने के लिए। तो नीतीश अगर अपना अलग प्लान पर, प्लान बी पर काम कर रहे हैं, तो वह तेजस्वी यादव को भेज देंगे या आरजेडी के किसी व्यक्ति को भेज देंगे, या महागठबंधन के एकजुटता को अगर रहेगी तो कर देंगे, उसका साथ दे देंगे, या फिर चिराग पासवान को मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान इस घेरे से बाहर हो चुके हैं और जीतन राम मांझी नाराज हो गए। तो जीतन राम मांझी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत पहुंचाएगी, अगर पहुंचाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं जीतन राम मांझी को मिलेगा, नुकसान होगा। लेकिन नीतीश कुमार से नुकसान 12 सांसदों का होगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि इंडिया गठबंधन के 238 सांसद एनडीए के 293 पर सांसदों पर क्यों भारी पड़ रहे हैं, उसे समझिए। अब चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है, 2 पवन कल्याण के पास सांसद है। अब बात इतनी उलझ गई है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि एनडीए गठबंधन टूटने को अब मजबूर हो गया है। एनडीए टूटने के लिए मजबूर हो गया, या आप कहिए टूट गया है, सिर्फ दिख रहा है कि है, लेकिन वह टूटा हुआ है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, उनके साथ पवन कल्याण के प्लस 2 सांसद साथ आए, 18 सांसद। यह 18 सांसद नरेंद्र मोदी के सरकार का सब कुछ है। या 18 सांसद नहीं है तो मोदी नहीं की सत्ता नहीं है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत यहां आकर के खड़ी हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू जो चाहते हैं वह मिला भी नहीं। बार बार दिल्ली आकर के अपने लोगों को पूरी फाइलें ले करके आकर के दिखा करके बातचीत करके धमका उमका के चले जाते हैं, समर्थन वापसी का भी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि उनको लपेटा जा रहा है, उलझा के रखा जा रहा है। लेकिन मोदी ने गलती कर दी बिल गेट्स को आंध्र प्रदेश भेज करके, और बिल गेट्स के लिए रेड कारपेट बिछाना चंद्रबाबू नायडू के लिए नुकसानदायक हो गया। अब ऐसे में मोदी सरकार अगर एप्स्टीन से मिली है, और बिल गेट्स एप्स्टीन से जुड़े हुए थे, और एप्स्टीन को लेकर के पूरे विश्व में हड़कंप सा परिस्थिति मचा हुआ है, सरकारें गिरने के कगार पर आ रही है, इस्तीफे हो रहा है प्रधानमंत्री के, अधिकारियों के, बड़े बड़े प्रोफेसर के, राजा के भाई का, फ्रांस के राजा का भाई का भी गिरफ्तारी हो गया, और भारत में कुछ नहीं हो रहा है, और भारत के नाम आ रहे हैं, और अभी भी एप्स्टीन फाइल के और बहुत सी तस्वीरें आने वाली है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक कैरियर पर असर पड़ेगा।
तो चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक कैरियर पर असर पड़ेगा। तो चंद्रबाबू नायडू अब झेल नहीं पा रहे हैं मोदी को। अगर मोदी को बचाने का प्रयास किया तो आने वाले वक्त में राजनीतिक कैरियर उनका आंध्रा में खराब हो जाएगा और उन्हें अपने बेटे को राजनीति के अंदर उसके वर्चस्व को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की भी उम्र हो चली है। ऐसे में 2029 में जो चुनाव आंध्र प्रदेश के अंदर होगा, उसके बाद अगर सत्ता आई तो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए वह अपने बेटे को समय रहते इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बना करके केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। तो मोदी के रहते नहीं होगा। अब मोदी ने ऐसा एक उलझा दिया है उलझन में अपने सहयोगियों को, 53 सांसदों को, कि मोदी के साथ रहे या ना रहे, यह सोचने पर एनडीए गठबंधन के घटक दल मजबूर हो गए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जाकर के वह राज ठाकरे के साथ बैठक कर रहे, कई कार्यक्रमों में मैंने आप दर्शकों को बताया। तो महाराष्ट्र की सरकार भी संकट में है। एनडीए की दो राज्यों की सरकार संकट में है, एक बिहार और एक महाराष्ट्र। और 2 जगह की संकट में आती है तो 12 और 8 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बन जाएंगे और 18 आंध्र प्रदेश के 38 सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफी होंगे। अब 57 एमएलए और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के और 40 एमएलए और 1 सांसद सुनेत्रा पवार के, 97 सांसद और 97 एमएलए और 8 सांसद हो जाते हैं। ऐसे में 8 और 30 38 सांसद, 12 नीतीश कुमार के और 18 चंद्रबाबू नायडू के, यानी कि 3 जगह सरकार चली जाएगी, नरेंद्र मोदी की भी सरकार चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया के 238 सांसद 238 एनडीए के 293 सांसदों पर भारी पड़ रहे हैं। क्यों? कि एप्स्टीन फाइल, जनरल नरवणे की किताब, अमेरिका का टैरिफ, इन सब पर सरकार बुरी तरह से घिर गई है और इसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में हर एक पल मोदी सरकार संकट में घिरती जा रही है, चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। अगर यह सहयोगी दल साथ रहे तो इनके ऊपर भी आने वाले वक्त में मुसीबत आ जाएगी। ऐसे में इसमें सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन से अलग होंगे। तो ऐसे में तो एनडीए गठबंधन टूट गया। फिर तो एनडीए गठबंधन तो कहां बचेगा? और नरेंद्र मोदी के बचाव में कोई आ नहीं रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने इसी के मद्देनजर अमित शाह से यह कहा था कि एनडीए गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, तो कोई भी उस पर काम होगा, तो कोई भी बात होगा तो बचाव में हर कोई आएगा। लेकिन अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाया और सारे भाजपा के लोग ही मुख्य पदों पर बैठे। ऐसे में एनडीए गठबंधन बिखर रहा है, दरार आ रही है और टूट रहा है, जो मोदी को कमजोर कर रहा है। अब मोदी यह नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है और कौन हमारे साथ है और कौन साथ नहीं है, कौन साथ छोड़ देगा। और 9 मार्च को वोटिंग होना है, तो 9 मार्च को तो सरकार को कुछ नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू भी साथ देंगे, शिंदे भी साथ देंगे और नीतीश भी साथ देंगे, ओम बिरला बच भी सकते हैं, लेकिन जो हंगामा होगा वह झेल नहीं पाएगी भाजपा। ट्रंप का जो अब वार होगा और एप्स्टीन के अब जो खुलासे होंगे, सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए नीतीश, नायडू, शिंदे मजबूर हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें साफ आने वाली है। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।